वाह रे भारतीय विपक्ष। जब दुनिया के और देशों में ओपोजिशन वेस्ट एशिया क्राइसिस पर अपने अपने देशों की सरकारों के साथ खड़े होकर फंसे हुए नागरिकों को बचाने और अपने देश को युद्ध में घसीटे जाने से रोकने में मदद कर रहे हैं, तब भारत का विपक्ष ये काम ना कर रहा है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे वॉर से वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस पैदा हुई है वो एक ब्लैक स्वॉन इवेंट साबित हो सकती है और इसके कारण भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्योंकि इससे इंडियन इकोनॉमी गिरेगी और मोदी सरकार का काम तमाम हो जाएगा। Why are they becoming so predictable? जी हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस वो ब्लैक स्वॉन इवेंट बन सकता है जिससे भारत में भाजपा हट जाए। पहले तो घनश्याम तिवारी जी से एक छोटा सा सवाल, क्या आपको ब्लैक स्वॉन इवेंट का अर्थ पता है? चलिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्लैक स्वॉन इवेंट आखिरकार होता क्या है। इस शब्द को प्रसिद्ध लेखक और रिस्क एनालिस्ट नसीम निकोलस तालिब ने लोकप्रिय बनाया था। अब ब्लैक स्वॉन शब्द की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। लंबे समय तक यूरोप में लोगों को लगता था कि सारे हंस सफ़ेद ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी काला हंस नहीं देखा था। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया में काले हंस पाए गए और ये मान्यता गलत साबित हो गई। इसीलिए तालिब ने कहा कि अगर हम किसी घटना की कल्पना नहीं कर सकते, इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह हो नहीं सकती। जैसे अगर हमने जीवन भर व्हाइट स्वान ही देखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि स्वान ब्लैक हो ही नहीं सकता। तो ऐसी घटनाएं, ऐसे इंसिडेंट्स जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती और फिर भी वो हो जाए तो उसे ब्लैक स्वॉन इवेंट कहा जा सकता है। यानी वो घटना इतनी अप्रत्याशित होती है कि सामान्य विश्लेषण या भविष्यवाणी से उसका अंदाजा लगाना लगभग असंभव होता है। अब सवाल यह है कि वेस्ट एशिया में जो ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स या वॉर की स्थिति है, क्या उसे ब्लैक स्वॉन इवेंट कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस घटना की संभावना के बारे में दुनिया 30 वर्षों से चर्चा कर रही हो, जिसकी तैयारी दोनों पक्ष वर्षों से कर रहे हो, जिसके बारे में विशेषज्ञ और रणनीतिक विश्लेषक लगातार चेतावनी देते रहे हो, तो कोई उसे ब्लैक स्वॉन इवेंट कैसे बता सकता है? घनश्याम तिवारी जी तो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, शायद इसीलिए उन्हें विश्वास है कि वह अंग्रेजी में कुछ भी लिख देंगे तो उनके पीडीएफ समर्थक सब मान जाएंगे, उनसे इंप्रेस हो जाएंगे। दरअसल तिवारी जी को समझने और स्वीकार करने की जरूरत है कि जिस संभावित घटना के बारे में दुनिया 3 दशक से चर्चा कर रही है वह दुनिया के लिए ब्लैक इवेंट साबित नहीं हो सकती, और भाजपा के लिए भी नहीं हो सकती, क्योंकि भाजपा भी इसी दुनिया में रहती है। जाहिर है कि भाजपा अगर पिछले 1.5 दशक से केंद्र और राज्यों में सत्ता में है तो उसने ऐसे क्राइसिस वाले समय के लिए तैयारी भी की होगी। तो ये परिकल्पना करना कि ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर के परिणामों से बीजेपी डील नहीं कर पाएगी एक तरह का जुवेनाइल थॉट है, जिसे तिवारी जी जैसे लोग ही सोच सकते हैं। और अपने इस लेख से तिवारी जी ने अपने मन की बातें कलम से लिख डाली हैं। जैसे उनका यह मानना है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस से उपजी स्थिति से इंडियन इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो जाएंगे और इसी तरह की अनेक बाल सुलभ परिकल्पनाएं उनके इस लेख का आधार है। अब इस तरह की बात कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछले 1 दशक से देखा है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के विचार पढ़े हों, वह तो ये कम से कम नहीं कर सकता। पर पता नहीं तिवारी जी कौन सी दुनिया में रहते हैं कि उन्हें इन बातों का कोई भान ही नहीं है। खैर, हम तो भारतीय विपक्ष, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को यही सलाह देंगे कि वेस्ट एशिया क्राइसिस और ईरान, इजराइल, यूएस वॉर पर वे पैम्फलेट के वीडियोस देखें, न्यूज़ भी मिलेगी और जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। बाकी इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।